तो मैं कई बार इस बारे में बात कर चुका हूँ, किंतु बहुत सारे प्रश्न आते हैं जब भी मैं उनके बारे में बात करता हूँ। ख़ास करके वो लोग जो जबलपुर से हैं, पूछते हैं, हमेशा से होता है। कई बार कोई व्यक्ति जब चला जाता है तब हम उसके बारे में जानना चाहते हैं। अब उनको गए तो कई साल हो चुके हैं, किंतु मंघा बाबा इसलिए भी महत्वपूर्ण रहे। एक तो एक अजीब संत तो अजीब होते ही हैं, उनका तो स्वभाव ही अजीब होना होता है, अजीब नहीं तो संत क्या। और मुख्य भूमिका रही उनकी ओशो के जीवन में। ओशो वो बोले सिर्फ मंघा बाबा की वजह से। ओशो को जब आत्मज्ञान हुआ तो ओशो चुप हो गए थे। एक दार्शनिक, एक मनोचिकित्सक, मनोवैज्ञानिक संभावनाएं जानते थे। पागल बाबा, मस्तो बाबा और मंघा बाबा ये जानते थे ओशो की संभावनाएं, किंतु ओशो चुप हो गए। एक ऐसे ओशो ही अकेले व्यक्ति थे जिनसे मंघा बाबा बात करते थे। मंघा बाबा कौन? जबलपुर में एक ऐसे संत जो रेलवे स्टेशन के पास एक फुटपाथ था जहाँ पे दुकानें लगती थी, वहाँ पे रहते। वही उनकी जगह थी, वही उनका घर था। जैसे ही दुकानें हटती, छज्जा लगता और वहीं वो सो जाते। वहीं धूनी जलती रहती और ऑटो वाले आ जाते, उनकी सेवा करते, दिन रात पैर दबाते, किसी से कुछ बोलते नहीं थे। मग्घा रखा रहता, कोई उसमें खाना डाल जाता, कोई उसमें रुपए पैसे डाल जाता, कोई कुछ डाल जाता, कोई बीड़ी डाल जाता, कोई सिगरेट डाल जाता, जो जिसकी इच्छा वो डाल जाता और जो जिसको लगे वो खाली कर जाता। किसी को ज़रूरत होती तो मग्घा खाली कर लेता तो मग्घा खाली कर लेने देते, कोई भरता तो उसको भर लेने देते, कोई उनके पैर दबाता तो मना नहीं करते, नहीं दबाता तो कहते दबाओ। दिन रात ऑटो वाले हैं, रिक्शा वाले थे उस समय, तो रिक्शा वाले फ्री हैं, तो इस बहाने उनका सत्संग चलता। मग्घा बाबा कुछ बोलते नहीं, किंतु रिक्शा वाले बैठते, 4 रिक्शे वाले मिल जाए तो वो क्या संतों से कम है। बैठे रहते, सत्संग चलता रहता। कोई उनका हाथ दबा रहा, कोई सर दबा रहा तो वो मना भी नहीं करते। कई बार तो ऐसा होता कि मग्घा बाबा हाथ देते, रिक्शा वाला रहता, मग्घा बाबा कुछ बोलते नहीं थे तो रिक्शा वाला बिठाता और शहर में उनको घुमाता रहता। जहाँ से वो गुजरते मग्घे में जो कुछ कोई डाल देता। उनकी कुल पूंजी सिर्फ मग्घा थी, इसीलिए उनका नाम पड़ गया मग्घा बाबा। नाम किसी को बताया नहीं उन्होंने, नाम किसी को पता भी नहीं चल सकता था, कहाँ से आए कहाँ चले गए। उनका ना आना पता किसी को, ना जाना पता। कई बार तो वो चोरी हो गए। चोरी ऐसे हो गए कि वो जिस रिक्शे में जाते, कोई रिक्शा वाला जिस गांव का होता उनको उनके गांव ले जाता। अब वो ले जाता तो वो मना भी नहीं करते। कई दिन जब नहीं लौटते, लोग ढूंढते कहाँ गए, पता करते। जब पता चलता कि वो फलाने गांव चले गए, फिर वहां से उनको वापस लेकर आते, तो वो चोरी चले जाते थे। ऐसे संत अब वो हो ही जाएंगे चोरी जब कोई कुछ बोलेगा ही नहीं। जहां ले चले परमात्मा, जहां ले चले हम चले चलते हैं। अब जहां पहुंचना था पहुंच गए, कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं। जहां पहुंचना था वहां पहुंच ही गए। अब क्या फर्क पड़ता है कि वो कहाँ है। तो कई बार वो चोरी चले गए। ओशो के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका रही, शायद इसलिए भी वो निखर कर सामने आ गए। एक ऐसा व्यक्तित्व तो सिर्फ ओशो से बात करते, उनके ओशो के जो मित्र हैं उनके साथी, वो भी जो अभी जीवित हैं, वो बताते हैं कि वो ओशो के साथ जाते तो वो ओशो से बात करते और उन्होंने अपने जीवन में किसी से उनको बात करते नहीं देखा। और ओशो ने खुद बताया कि उनकी वजह से ही, मग्घा बाबा की वजह से ही उन्होंने बोलना चालू करा। अंत समय में भी वो कहाँ चले गए किसी को पता नहीं चला। जीवन में कोई रिक्शे वाला उनको ले गया कि क्या हुआ। कभी ये अंतिम समय में होता है, कई बार एक संत का आना जाना, कब आ जाता है कब चला जाता है। ओशो की समाधि पर लिखा हुआ है, ना कभी जन्मे ना कभी मरे, केवल एक यात्रा करी उन्होंने। संत सभी ऐसे हैं, हम भी ऐसे ही हैं। सिर्फ ओशो नहीं, ओशो की समाधि पर लिखा तो ओशो के लिए नहीं लिखा, हमारे लिए भी। ना हम कभी जन्मते ना कभी मरते, बस हम यात्रा करते हैं उस पीरियड से इस पीरियड तक। मैं जन्मा 4 मई 1994 से लेकर के टिल डेट, जब मैं यहाँ नहीं रहूँगा। हमने विजिट करा, भ्रमण करा इस पृथ्वी का, हर कोई, सिर्फ ओशो ही नहीं, ऐसे ही संत वो जन्मे, भ्रमण करा और चले गए, हर कोई व्यक्ति। तो उनका भी ऐसे ही था, कहाँ से आए कहाँ चले गए। किंतु एक महत्वपूर्ण भूमिका रही इस जगत के लिए कि उन्होंने
ओशो को प्रेरित करा बोलने के लिए। यदि कोई व्यक्ति ज़्यादा लंबे समय तक ना बोले तो उसकी बोलने वाले जो टांसल्स हैं वो सिकुड़ जाते, फिर वो बोल भी नहीं सकता चाहे तो। मैहर बाबा के जीवन में ये हुआ कि मैहर बाबा बाद में बोल नहीं पाए, वो पहुंच गए किंतु अब उस मौन में इतने समय तक खोए रहे कि जब उन्होंने बोलना चाहा तब वो बोल नहीं सकते थे। तो गौर से समझें इस बात को कि इस तरह इन महत्वपूर्ण संतों की भूमिका जीवन में रही, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो गए। तो जबलपुर में रेलवे स्टेशन के पास वो रहते, वहीं सोते, वहीं उनका अड्डा था। रात को खिचड़ी बनती है, बड़ी महत्वपूर्ण थी। जो कोई व्यक्ति जो कुछ डाल जाता उस मग्घे में, वो सब कुछ जो खाने लायक रहता उसको निकाल लेते। उसमें केले हैं, उसमें आलू हैं, टमाटर हैं और सब कुछ उसमें डाल दिया जाता एक, तो और खिचड़ी बनती उस सब चीज़ की। और मग्घा बाबा जितना लगता खाते और बाकी उनके शिष्यगण तो थे ही रिक्शे वाले, वो आनंद लेते। तो ये एक उनकी जर्नी रही। ज़्यादा कुछ उनके बारे में पता नहीं है क्योंकि नाम गांव पता कुछ था नहीं, कहाँ जन्मे, कैसे क्या हुआ। तो किंतु सारे विश्व को एक देन रही उनकी ओशो के रूप में, ओशो की वाणी के रूप में। तो आप सभी ने मुझे इतना स्नेहपूर्ण और प्रेमपूर्ण तरीके से सुना, उसके लिए बहुत धन्यवाद। आप सभी के भीतर उपस्थित परमात्मा को मेरा प्रणाम।